गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। बच्चों, मंडे क्लास में हमने लेसन नंबर 9 रीड किया था। लेसन नंबर 9 है हाउसेज वी लिव इन। हमने इसमें 2 टॉपिक क्लियर किए थे। फर्स्ट है कच्चा हाउस, नेक्स्ट है पक्का हाउस। मैं एक बार फिर से इन टॉपिक्स को क्लियर करती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता है। घर की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि जो घर है वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, तूफान से, जंगली जानवरों से और चोरों से हमारी रक्षा करता है। जो घर है उसमें हम खुद को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। जो हमारा घर है वो बहुत सी कंडीशंस पर निर्भर करता है। जहाँ भी हम अपना घर बनाते हैं वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। हमने 2 टाइप्स के घर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट है कच्चा हाउस। जो कच्चा हाउस होता है वो क्या होता है? यह हाउस ज़्यादातर गांव में पाया जाता है। जो कच्चा घर होता है वो कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर गांव में पाया जाता है, लेकिन शहरों में भी देखने को मिल जाता है। यह घर किससे बना होता है? मिट्टी से, तिनकों से, बांस से और पत्तियों से और टीन की प्लेटों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह घर स्थायी नहीं होता है और जल्दी ही बारिश या फिर तूफान आने पर गिर जाता है। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है वो एक झोपड़ी के आकार की होती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पक्का हाउस। जो पक्का हाउस है वो किसका बना होता है? सीमेंट का, ईंट का, रेत का, कंक्रीट का और लोहे की छड़ियों का, पत्थर का मिलकर बना होता है। यह घर क्या होता है? स्थायी होता है। अगर तूफान या बारिश आए तो यह घर जल्दी नहीं गिरता है। ठीक है, उसके बाद है जो कुछ लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं। ठीक है, सम पीपल्स बिल्ड इन बिग हाउस। कुछ लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बंगलोज कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है? यह एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर जगह की कमी होती है। जगह की कमी होने के कारण एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत से फ्लैट बनाए जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रह सके। स्पेशल हाउसेज मीन्स विशेष घर। सम हाउसेज आर मेड फॉर स्पेशल पर्पजेज लाइक द फॉलोइंग। कुछ घर विशेष उद्देश्यों से बने होते हैं। स्काउट्स एंड सोल्जर्स मेक देयर हाउस फ्रॉम कैनवस क्लोथ्स। स्काउट और सैनिक एक कैनवस के कपड़े से अपना घर बनाते हैं। दिस हाउस इज कॉल्ड अ टेंट। इस घर को टेंट कहा जाता है। इट इज टेम्परेरी हाउस एंड कैन बी पैक्ड अप इजली एंड टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। यह एक अस्थायी घर है और इसे आसानी से उठाया जा सकता है और विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है। पीपल इन कश्मीर मेक देयर हाउस ऑफ वुड। कश्मीर में लोग लकड़ी का घर बनाते हैं। दिस हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर। ये घर पानी पर तैरते हैं। दे आर कॉल्ड हाउस बोट्स। इन्हें हाउस बोट कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्किमोस बिल्ड ए हाउस ऑफ आइस ब्लॉक्स। एस्किमोस बर्फ ब्लॉकों का घर बनाते हैं। दिस हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। इन घरों को इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट है नोमाड्स एंड जिप्सीज मूव इन अ हाउस कॉल्ड कारवा। जो नोमाड्स, खाना बदोश और जिप्सीज ऐसे घरों में रहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, जिन्हें कारवा कहा जाता है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ अ गुड हाउस। ठीक है, अच्छे घर की विशेषताएं। एक गुड हाउस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। एक अच्छे घर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहले हम एक बार स्पेशल हाउसेज अगेन रीड करेंगे। अगेन रीड। सम हाउसेज आर मेड फॉर स्पेशल पर्पजेज लाइक द फॉलोइंग। कुछ घर विशेष उद्देश्य से बने होते हैं। स्काउट्स एंड सोल्जर्स मेक देयर हाउसेज फ्रॉम कैनवस क्लोथ्स। स्काउट्स और सैनिक एक कैनवस के कपड़े से अपना घर बनाते हैं। दिस हाउस इज कॉल्ड अ टेंट। इस घर को टेंट कहा जाता है। इट इज टेम्परेरी हाउस। यह एक अस्थायी घर है। एंड कैन बी पैक्ड अप इजी एंड
टेकन टू डिफरेंट प्लेस, और इसे आसानी से उठाया जा सकता है और विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है। पीपल इन कश्मीर मेक देयर हाउस ऑफ वुड, कश्मीर में लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, ये घर पानी पर तैरते हैं। दिस हाउस फ्लोट ऑन वाटर, ये घर पानी पर तैरते हैं। दे आर कॉल्ड हाउस बोट्स, उन्हें हाउस बोट कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्किमोज बिल्ड ए हाउस ऑफ आइस ब्लॉक, एस्किमोज बर्फ ब्लॉकों का एक घर बनाते हैं। दिस हाउस आर कॉल्ड इग्लूज, इन घरों को इग्लूज कहा जाता है। नोमाड्स एंड जिप्सीज मूव इन अ हाउस कॉल्ड कारवा, जो नोमाड्स खानाबदोश और जिप्सीज हैं वो चलते फिरते घर में रहते हैं, जिसे किसी क्या कहा जाता है, कारवा कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर ऑफ अ गुड हाउस, ठीक है, एक अच्छे घर की विशेषताएं। ए गुड हाउस हैज द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छे घर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। लाइट, ताजी हवा और धूप के लिए इसमें खिड़कियां व दरवाजे होने चाहिए। दिस लाइट हेल्प किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द हाउस, यह प्रकाश घर में मौजूद कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नीटिंग टू कीप अवे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खियों मच्छरों को और कीटों को दूर रखने के लिए दरवाजों में तार जाल होना चाहिए। ए गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छे घर में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सराउंडिंग ऑफ अ हाउस शुड बी क्लीन एंड ग्रीन, घर के चारों ओर का वातावरण साफ सुथरा और हरियाली भरा होना चाहिए। अगेन रीड, ए हाउस शुड हैव स्ट्रॉन्ग डोर्स, एक अच्छे घर में मौजूद दरवाजे होने चाहिए। इट शुड हैव इनफ विंडोज एंड डोर्स टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ताज़ी हवा और धूप के लिए इसमें खिड़कियां व दरवाजे होने चाहिए। दिस लाइट हेल्प्स किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द हाउस, यह प्रकाश घर में मौजूद कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नीटिंग टू कीप अवे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, डोर्स एंड विंडोज हैव वायर नीटिंग टू कीप अवे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मक्खियों मच्छरों को और कीटों को दूर रखने के लिए दरवाजे में तार जाल होना चाहिए। ए गुड हाउस शुड हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एक अच्छे घर में निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सराउंडिंग ऑफ अ हाउस शुड बी क्लीन एंड ग्रीन, घर के चारों ओर का वातावरण साफ और हरियाली भरा होना चाहिए। हाउस, घर साफ करना। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। सम एनिमल लाइक फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच, रैट्स, बेडबग्स एंड स्पाइडर्स मे कम इनटू आवर हाउस, कुछ जानवर जैसे मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच, चूहे, बेडबग्स और मकड़ी हमारे घर में आ सकते हैं। दे आर हार्मफुल टू स्प्रेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज, ये हमारे लिए हानिकारक हैं, वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। वी कैन कीप देम अवे बाय क्लीनिंग रेगुलरली, हम नियमित रूप से अपने घर की सफाई करके इन्हें दूर रख सकते हैं। सम टिप्स फॉर क्लीनिंग द हाउस आर गिवन बिलो, घर की सफाई के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन ओनली, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। स्वेप एंड मॉप योर हाउस एवरी डे, अपने घर में रोज झाड़ू और पोछा लगाएं। डस्ट योर फर्नीचर एवरी डे, अपने फर्नीचर को रोज साफ करें। क्लीन द बाथरूम एंड किचन यूजिंग द
डिसइंफेक्टेंट्स, एक कीटाणुनाशक का प्रयोग करके बाथरूम और रसोई को साफ करें। कीप योर हाउस वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, अपने घर को अच्छी तरह से रोशन व हवादार रखें। अगेन रीड, क्लीनिंग द हाउस, वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन, हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। सम एनिमल्स लाइक फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच, रैट्स, बेडबग्स एंड स्पाइडर मे कम इनटू आवर हाउस, कुछ जानवर जैसे मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच, चूहे, बेडबग्स और मकड़ी हमारे घर में आ सकते हैं। दे आर हार्मफुल टू अस, ये हमारे लिए हानिकारक हैं। दे स्प्रेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज, वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। वी कैन कीप देम अवे बाय क्लीनिंग रेगुलरली, हम नियमित रूप से अपने घर की सफाई करके उन्हें दूर रख सकते हैं। सम टिप्स फॉर क्लीनिंग द हाउस आर गिवन बिलो, घर की सफाई के लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। थ्रो द वेस्ट इनटू द डस्टबिन ओनली, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकें। स्वीप एंड मॉप योर हाउस एवरी डे, अपने घर में रोज झाड़ू और पोछा लगाएं। डस्ट योर फर्नीचर एवरी डे, अपने फर्नीचर को रोज झाड़ें। क्लीन द बाथरूम एंड किचन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट, एक कीटाणुनाशक का उपयोग करके बाथरूम और रसोई को साफ करें। कीप योर हाउस वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड, अपने घर को अच्छी तरह से रोशन व हवादार रखें। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 9 पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपको भी इस चैप्टर को फिर से रीड करना है और जो भी आपको चैप्टर रीड कराया जाता है उसे एक बार आपने दोबारा ज़रूर पढ़ना है और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसे आपने टाइम पर करना है। अगर आप समय पर काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको जो भी काम दिया जाता है, स्कूल की तरफ से जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे आप अपने नियमित समय पर करें ताकि आपको आगे काम करने में कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको आपको प्रॉपर कॉपी में लिखना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखना है। जिस प्रकार से आपको काम दिया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपने उस काम को करना है और सभी बच्चों को अपने घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ेगा या फिर 1-2 दिन की पढ़ाई को भी मिस नहीं करेगा। साथ के साथ सारी पढ़ाई करनी है बच्चों, और जो भी आपको कराया जाता है उसे साथ के साथ अपनी कॉपी में लिखना है, वह याद करना है। और स्टूडेंट्स, जो भी आपको चैप्टर रीड कराया गया है, अगर आप उस चैप्टर को दोबारा से रीड नहीं करेंगे तो आपको वो चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसलिए आप एक बार फिर से उस चैप्टर को खुद रीड करें और उसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।